देखिए, आप लोगों का टेस्ट से ये स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे बच्चों के साथ परेशानी ये है, बहुत सारे बच्चे मतलब सबके साथ परेशानी है, ऐसा नहीं कि ये आपके साथ परेशानी है। परेशानी ये है कि टेस्ट का जो सिलेबस है और आपने जो पढ़ा है, उसमें डिफरेंसेज है। तो उसको लेकर के आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या किया जाए, है ना? जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे टेस्ट का जो आपका सिलेबस है, मान लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में मान लो कि 3 चैप्टर आ रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है, आपका मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है और रेडॉक्स आ रहा है। 3 चैप्टर आ रहे हैं और उसमें आपने जो है 2 ही चैप्टर पढ़ा है। एग्जांपल के तौर में मैं आपको बता रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, रेडॉक्स आपने नहीं पढ़ा है। अब आपको लग रहा है कि क्या किया जाए? मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना आपने पढ़ा है उसी को पढ़ के जाना है। रेडॉक्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको छूना भी नहीं है। आप सिर्फ 2 चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ के जाएं और आप टेस्ट में परफॉर्म करें। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है, एटॉमिक और मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसका क्वेश्चन बनना चाहिए। बाकी रेडॉक्स का क्वेश्चन आपको देखना भी नहीं है। तो जो आपने नहीं पढ़ा है उसको मत टच करिए, जो आपने पढ़ा है उसी को पढ़ के जाइए और एग्जाम में आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। ठीक है? अब अभी क्या है कि पूरा होल सिलेबस टेस्ट हो रहा है, तो कुछ बच्चों का हो सकता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट भी हो गया होगा, कुछ का, लेकिन जैसे ही टेस्ट देने जाते होंगे तो पूरा होल सिलेबस दिमाग पर रह नहीं पाता है, रिवीजन करने में दिक्कत होती है। तो उन लोगों के लिए क्या है कि सिलेबस को आप बांट लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि पहला टेस्ट आप देने जा रहे हो, तो वहाँ पर आप कोशिश करो कि पूरे सिलेबस का 25% हम कंप्लीट करके जाएं, 15% कंप्लीट करके जाएं, 10% कंप्लीट करके जाएं और 10-10% बढ़ाते जाएं या 15-15% बढ़ाते जाइएगा। तो अगर मान लेते हैं कि पूरे सिलेबस 100% सिलेबस आ रहा है, 15% सिलेबस करके आप जाते हो और 15-15 आगे बढ़ाते हो, तो 6 से 7 टेस्ट देने के बाद पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है? ऐसा कभी मत करिएगा कि एक साथ पूरा एकदम दिमाग में चलता है कि अरे सब पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, और पेज आप पलटने लगते हो। पेज पलटते हो लेकिन अंदर से वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता, वो आपको लगता है कि सब हो गया, लेकिन अंदर में द्वंद्व चलते रहता है कि यार पेज तो पलटे हैं लेकिन मतलब बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो वेस्टिंग ऑफ टाइम है, उस तरह से आपको नहीं करना है। जो आप पढ़ के जा रहे हैं प्रॉपर पढ़ के जाइए। सिर्फ छूने से काम नहीं चलेगा कि पेज पलट दिए और जाके एग्जाम में बैठ दिए क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको प्रॉपर तरीके से आप पढ़ के जाइए और टेस्ट दीजिए। हमारा कहना बस पूरे वीडियो का यही है कि आपने जो पढ़ा है उसी को रिवीजन करके जाइए, जो आपने नहीं पढ़ा है उसको टच मत करिए। जब आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद उसको जाके दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको बेटा फॉलो करना है और ये करेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा आउटपुट आप निकल के आएगा। ठीक है?